हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं उसे बोल बोल कर थक गया हूँ, मैं ये खाना खा खा कर थक गया हूँ, मैं यह नाटक देख देख कर थक गया हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या इनको इंग्लिश में बोलने की तो हम काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। देखिए स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है सबसे फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद आपको टायर्ड ऑफ का यूज़ करना है और थर्ड प्लेस पे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। क्या करेंगे आप, फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सेकंड प्लेस पे टायर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे, थर्ड प्लेस पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। तो आई एम यहाँ पे सब्जेक्ट है, टायर्ड ऑफ मतलब थक गया हूँ, एक्सप्लेनिंग टू हिम इसकी हिंदी होगी समझा समझा कर। तो मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे बोल बोल कर थक गया हूँ। I am tired of telling him. I am tired of telling him. आप सब्जेक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये खाना खा खा कर थक गया हूँ। हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि मैं खेल खेल के थक गया हूँ, मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। ठीक है, तो मैं ये खाना खा खा कर थक गया हूँ। अक्सर बच्चे घर में क्या करते हैं, इस चीज़ की ज़िद करते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये खाना खा खा कर थक गया हूँ। ठीक है, ऐसा कहते हैं वो। देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दिस फूड। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दिस फूड। आई एम यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, टायर्ड ऑफ मतलब थक गया हूँ, ऑफ ईटिंग यह खाना खा खा कर। ठीक है, ऑफ ईटिंग दिस फूड। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं खाना बना बना कर थक गई हूँ। है ना, अक्सर जो मम्मी लोग होती हैं हमेशा ये क्या कहते हैं, सेंटेंस बोलती हैं कि मैं खाना बना बना कर थक गई हूँ, मैं काम कर कर के थक गई हूँ। ठीक है, तो किस क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड। है ना, आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, मैं खाना बना बना कर थक गई हूँ। ठीक है, किसी को भी खाना बनाना जनरली पसंद नहीं होता है। अगला देखिए, मैं खेलते खेलते थक गई हूँ। ये भी बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैं खेलते खेलते थक गया हूँ या थक गई हूँ। अगर बच्ची है तो क्या कहेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म तक यूज़ किया गया है। मैं खेलते खेलते थक गई हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यह नाटक देखते देखते थक गई हूँ।
हमारे जो घर हैं उसमें कई तरह के नाटक होते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि ये घर के नाटक देखते देखते मैं थक गई हूँ, या फिर मैं यह नाटक देखते देखते थक गई हूँ। तो क्या कहेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस ड्रामा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस ड्रामा। तो आप चाहें तो सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें भी आप बनाना चाहें सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेंस आना ज़रूरी है। लेकिन जब आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो आपको यूज़ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस टायर्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार के आप हज़ारों की संख्या में और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको यूज़ करना है थक गई हूँ, और क्या करके आप थक गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे मैं टीवी देखते देखते थक गई हूँ, मैं खाना खा खा कर थक गई हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ। तो इस प्रकार के आप बहुत ज़्यादा संख्या में सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको अपनी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है ये सेंटेंसेस। मैं लिख लिख कर थक गई हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको बताना है। मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, इसकी भी इंग्लिश आपको ही बताना है। मैं सुन सुन कर थक गई हूँ, इन तीनों की इंग्लिश आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।